नमस्कार दोस्तों, करियर स्प्रिंट इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बात करते हैं नई अपडेट के साथ। कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनी रिक्रूटमेंट 2026। जी हाँ दोस्तों, 660 एम्प्टी वैकेंसीज फॉर द सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड 6 अदर डिसिप्लिन पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसियाँ निकाली है और जिसकी अप्लाई ऑनलाइन डेट जो हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। क्या इसकी सैलरी रहने वाली है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसके बारे में आगे वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। अगर हम इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो ओपन की बात करते हैं तो ये जो है 12 मई 2026 से ओपन हो जाएगी और इसकी अंतिम जो क्लोज़ होने की तारीख है वो 11 जून 2026 तक रहेगी। तो चलिए बात करते हैं इसकी रिक्रूटिंग बॉडी की। कोल इंडिया लिमिटेड महाराष्ट्र पीएसयू में आपकी जॉब रहने वाली है और इसकी एडवर्टाइजमेंट जो नंबर है वो 3/2026 रहेगा। इसकी टोटल वैकेंसियों की बात करते हैं तो 660 टोटल वैकेंसियाँ हैं, जिसमें 647 फ्रेश प्लस 13 बैकलॉग के लिए है। अगर डिसिप्लिन की बात करते हैं तो इसमें सिविल के अंदर रहने वाली है, इलेक्ट्रिकल, उसके बाद मैकेनिकल, उसके बाद सिस्टम, ईएनटी, जियोग्राफी, इंडस्ट्रियल, इंजीनियर, उसके बाद राजभाषा, कंपनी सेक्रेटरी की इसमें आपकी जॉब रहने वाली है और ग्रेड ई इंजीनियर 1 मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर आफ्टर 1 ईयर ट्रेनिंग। अगर हम बात करते हैं इसके पे स्केल की तो ये जो है 60,000 से लेके एक लाख 80,000 के बीच में आपकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है। और हम जॉब लोकेशन की बात करते हैं तो ये इंडिया के अंदर कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और एप्लीकेशन विंडो की बात करते हैं तो ये 12 मई 2026 को ओपन होने वाली है और जो ओपन रहेगी 11 जून 2026 तक। और जो इसके सिलेक्शन मोड की बात करते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद डीवी और आईएमई, उसके बाद इसके अंदर किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं इसकी वैकेंसियों की। तो इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट कोड 12 नंबर है और इसकी जो वैकेंसियाँ रहने वाली है 221 वैकेंसियाँ रहने वाली है और सिविल इंजीनियर की पोस्ट कोड 11 है और इसकी 178 वैकेंसियाँ रहने वाली है। मैकेनिकल की पोस्ट कोड 13 है, 145 वैकेंसियाँ रहने वाली है और सिस्टम की 14 पोस्ट कोड 14 है और इसकी 43 वैकेंसियाँ रहने वाली है। इलेक्ट्रिशियन एंड टेलीकम्युनिकेशन की 15 पोस्ट कोड 15 है और इसकी 38 वैकेंसियाँ रहने वाली है। जियोलॉजी की पोस्ट कोड 16 और इसकी 15 वैकेंसियाँ रहने वाली है। इंडस्ट्रियल इंजीनियर की पोस्ट कोड 17, इसकी 11 वैकेंसियाँ रहने वाली है। राजभाषा हिंदी, इसकी टोटल पोस्ट कोड जो 18 है, टोटल 5 वैकेंसियाँ रहने वाली है। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी की पोस्ट कोड 19 है और इसकी 4 वैकेंसियाँ रहने वाली है। तो अगर हम वैकेंसियों की बात करते हैं तो टोटल 660 वैकेंसी इसकी गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई है। और अगर हम इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें जो है मिनिमम परसेंटेज आपकी क्वालिफिकेशन की 60% रहेगी, अनरिजर्व्ड ओबीसी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस एंड जो 55% रहेगा एससी, एसटी और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए। अगर हम बात करते हैं सिविल के लिए तो उसके लिए बैचलर ऑफ इंजीनियर, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सिविल इंजीनियर आपकी होनी चाहिए। और हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की तो उसमें बैचलर ऑफ इंजीनियर, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसको मैकेनिकल में, या पूरा डेटा आप यहाँ पर नीचे तक चेक कर सकते हो। और अब बात करते हैं एज लिमिट की तो जिसकी एज लिमिट है मैक्सिमम 30 साल तक रखी गई है और इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी के लिए 3 साल का, एससी/एसटी के लिए 5 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटी ओबीसी के लिए 13 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटी एससी/एसटी का 15 साल का। उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन का है एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से उसको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सैलरी की। जो इनिशियल बेसिक पे है आपकी 60,000 पर मंथ रहने वाली है और जो पे स्केल E1 ग्रेड के लिए 60,000 से 1,80,000 आपकी सैलरी रहने वाली है। उसके अलावा आपके पास डिनर अलाउंसेस है, हाउस रेंट के अलाउंस भी आपको इसके अलावा मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो जो इसका नोटिफिकेशन है 5 मई 2026 को रिलीज़ हुआ है और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है 12 मई 2026 रखी गई है और इसकी लास्ट डेट ऑनलाइन की जो है 11 जून 2026 को इसकी क्लोज़ हो जाएगी। और इसकी अगर फ़ीस की बात करें तो इसकी जो फ़ीस रखी गई है अनरिजर्व्ड, ओबीसी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, इसके लिए 1180 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है। 1000 इसकी फ़ीस और 180 रुपये जीएसटी काटा जाएगा। एससी, एसटी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए इसके छूट
छूट दे के रखी है। उसके बाद सिविल एंड सब्सिडी एम्प्लॉयज़ के लिए भी एग्जम्प्टेड है। नई अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगली नई अपडेट के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।